हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने एल्काइल ग्रुप की नेमिंग कर रहे थे और उस नेमिंग में कुछ कंपोनेंट्स अपने चेक भी किए थे और हमने एक सिंपल सी बात लिखी थी, एल्केन कन्वर्ट इनटू एल्काइल ग्रुप, यही था। अब यहाँ से अपन आज उनका फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करना है? CnH2n प्लस 2 और CnH2n+1 के बेसिस पे। और लास्ट क्लास में अपन ने जो एक कंपोनेंट्स की बात की थी, एन एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं, आइसो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं, नियो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सेकेंडरी एल्काइल, टर्सरी एल्काइल, और उसके बाद में एक लास्ट कंडीशन अपन ने लिखी थी एक्टिव एल्काइल। और इन चीज़ों को अपन डिस्कस कर चुके थे। आज हम डायरेक्टली अपन इन कंपोनेंट्स की नेमिंग चेक करते हैं, कैसे हम इनका फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर एक कार्बन यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं, n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1 रखेंगे, तो n की वैल्यू 1 रखने पर जो स्पीसीज बनेगी इट्स कॉल्ड CH4 एंड नाम होगा मीथेन। नाम क्या है? मीथेन। CH4 है। अब इस CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं अपन। एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो एक वैलेंसी फ्री होगी, और एक वैलेंसी फ्री होने के साथ साथ जो बची हुई स्पीसीज है वो स्पीसीज किस नाम से जानी जाएगी? अभी चेक कर लेते हैं। तो स्पीसीज तो बची कौन है? CH3। अब अपन ने क्या कहा था कि ANE को हटाना है और YL जोड़ना है। मीथेन में से ANE को हटाओगे तो बचेगा क्या? METH, और जोड़ना क्या है? YL। तो ये YL अपन ने जोड़ दिया है। तो नेमिंग क्या हो जाएगी ग्रुप की? मिथाइल। इसी प्रकार अगर n की वैल्यू 2 रखें तो 2 रखने पर फॉर्मूला बनता है C2H6। या तो इस फॉर्म में रख दें या फिर CH3 के फॉर्म में भी अपन इसको रख सकते हैं। इसकी नेमिंग अपन 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? इथेन। यहाँ से भी क्या करोगे आप? हाइड्रोजन हटाओगे तो अगर ये C2H6 की फॉर्म में मिले आपको, अगर ये C2H6 की फॉर्म में मिलता है तो आप यहाँ से एक वैलेंसी फ्री करोगे, तो ये वैलेंसी फ्री की अपन ने, और बची हुई रिमेनिंग स्पीसीज क्या होगी? C2H5। देखो इस फॉर्मूले में भी इसकी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। n की वैल्यू इस फॉर्मूले में 2 रखेंगे तो कार्बन 2, 2 दूनी 4 और 1 5 हाइड्रोजन ये रही, देखो ठीक है। और अगर इस फॉर्म में नहीं रख सकते तो आपको इस फॉर्म में भी ये मिल सकता है। अब चाहे इस कार्बन पे वैलेंसी फ्री करो, चाहे इस कार्बन पे वैलेंसी फ्री करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेमिंग की बात की जाए तो यहाँ से भी देखो ETH एज इट इज रहेगा, ANE को हटाना है और YL जोड़ना है। तो नेमिंग क्या हो जाएगी? एथिल समूह इसका नाम हो जाता है। बात करते हैं तीसरे कार्बन के लिए। तो तीसरे कार्बन के लिए फॉर्मूला होता है C3H8। यहाँ रख के चेक कर सकते हैं अपन फॉर्मूले को। यहाँ से रख सकते हैं वैल्यू, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के लिए। 3 कार्बन को नाम क्या दिया जाता है? प्रोपेन। और प्रोपेन की जो संरचना होती है वो कैसी रखी जाती है? CH3 CH2 CH3। तो ध्यान रखना, अब इस कंडीशन की बात करें तो इसमें कार्बन परमाणुओं की प्रकृति चेक की जाएगी। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो यहाँ से 2 प्रोबेबिलिटी हैं अपने पास। 2 प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी है? कि हो सकता है हम हाइड्रोजन एटम्स को कहाँ से हटाएं? एक 1 डिग्री कार्बन से हटाएं, और 1 डिग्री कार्बन से हटाओगे तो स्पीसीज बन जाएगी CH2 CH2 CH3। ये स्पीसीज बनती है। और अगर बाय द वे हम इन दोनों से, देखो ये दोनों सेम हैं, कैसे पहचानते हैं नेचर? वो भी चेक कर लेते हैं कि ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री किससे जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और ये 1 डिग्री भी किससे जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स दोनों की जो नेचर है, दोनों की जो प्रकृति है वो कैसी है? सेम है। तो यहाँ से चाहे इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करें, चाहे इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहली जो स्पीसीज है वो इस तरह से बन सकती है, लेकिन दूसरी, अगर यहाँ से मैं 2 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तो स्पीसीज चेंज हो जाती है CH3 CH3। अब ध्यान रखना इन दोनों की नेमिंग चेंज होती है। 1 डिग्री से हटे
तो हमने कहा था एन एल्काइल वाली कंडीशंस फुलफिल हो सकती है, तो यहाँ पे अगर इसकी नेमिंग करना चाहें तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, एन प्रोपाइल। भाई यहाँ से एन प्रोपेन से एन प्रोपाइल अपन लिख सकते हैं। इसको अपन चाहे तो जनरल नेमिंग भी दे सकते हैं, ध्यान रखना। नेमिंग क्या होगी, एन प्रोपेन है तो एन प्रोपेन से एन प्रोपाइल। दूसरी स्पीसीज की बात करते हैं जो यहाँ से अपने 2 डिग्री हाइड्रोजन से अपने रिमूव किए हैं हाइड्रोजन को 2 डिग्री कार्बन से। तो वैसे देखो अपन ने कंडीशन ये कही थी कि 2 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटे तो होना चाहिए था सेकेंडरी एल्काइल, होना चाहिए था इसका नाम सेकेंडरी प्रोपाइल। बट अपन ने अपवाद की बात करके आए हैं नोमेनक्लेचर में एल्काइल ग्रुप के लिए कि हम इसको सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं कहते, आईयूपीएसी ने इसको कह रखा है आइसो प्रोपाइल ग्रुप। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कंपोनेंट को अपन जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइसो प्रोपाइल के तहत इसका नामकरण किया जाता है। तो देखो अपन यही किया है कि एल्केन में से ANE को हटाना है, YL जोड़ना है। एक कार्बन के लिए मेथेन होता है, उससे बनता है मैथिल। 2 कार्बन इथेन है, इथेन से बनता है इथाइल। हाँ, यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी और एन प्रोपेन के लिए भी 2 कंडीशंस हैं, तो आप डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में मिल जाए या फिर इसको अपन लिख सकते हैं C3H7 की फॉर्म में। अगर ये मिलता है तो भी इसका नाम एन प्रोपाइल ही रखा जाता है, ये ध्यान रखना है अपन को। क्लियर है? ओके, तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि या तो ये CH2 CH2 CH3 की फॉर्म में मिले या फिर C3H7 की फॉर्म में मिले। इसके बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्पीसीज को। उस नेक्स्ट स्पीसीज में हम 4 कार्बन वाली स्पीसीज लेते हैं और उसकी नेमिंग चेक करेंगे कि किस बेसिस पे ये नेम्ड हुए हैं। अब 4 कार्बन के लिए जो स्पीसीज आती है वो कौन सी होती है, ब्यूटेन। लेकिन एक्चुअल में ब्यूटेन है वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं। ब्यूटेन को फॉर्मूला होता है C4H10। इस फॉर्मूले से अलग अलग स्पीसीज बन सकती हैं। सबसे पहले तो अगर अपन बात करते हैं तो CH3 CH2 CH2 CH3, इसको कहते हैं अपन एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन कहते हैं। और इसके साथ ही एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है और वो है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, देखो देखिए आइसोब्यूटेन है क्या ये, क्लियर है? अब देखो हम यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं इसकी नेचर की बात करें तो वो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। जबकि आइसोब्यूटेन के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो आइसोब्यूटेन ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। 3 डिग्री के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, आइसो। इससे एल्काइल ग्रुप का अब यहाँ पे कितने प्रकार के कार्बन परमाणु प्रेजेंट हैं उस बेसिस पे हम इनके एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 डिग्री भी और 2 डिग्री भी है, लेकिन क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल 1 डिग्री सेम है, क्योंकि ये भी 2 डिग्री से कनेक्ट है और ये भी 2 डिग्री से कनेक्ट है। एक प्रकार के हो गए 1 डिग्री वाले। दूसरे चेक करते हैं क्या ये दोनों अलग अलग हैं, चेक करते हैं। ये 2 डिग्री वाला एक तरफ 1 डिग्री से कनेक्ट है, एक तरफ 2 डिग्री से कनेक्ट है, जबकि ये 2 डिग्री भी एक तरफ 1 से और एक तरफ 2 डिग्री से कनेक्ट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्रकार के कार्बन एटम्स हैं जहाँ से अपन हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर पहली बात यहाँ से अगर अपन इस 1 डिग्री कार्बन एटम से रिमूव करें तो स्पीसीज कौन सी बनेगी? स्पीसीज बनती है CH2 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 CH3। क्या था ये? एन ब्यूटेन था, तो एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल ग्रुप बनता है। देखो BUT एज इट इज रखेंगे, ANE को रिमूव करना है और YL ऐड करना है, तो बन जाएगा एन ब्यूटिल। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि अगर हम 2 डिग्री से हटाएं तो ये बन जाएगा CH3 CH CH2 CH3। तो वही कंडीशन आगे देखो, सेकेंडरी इसके लिए कोई आइसो वगैरह यूज नहीं होता क्योंकि आइसो के लिए ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। अब सेकेंडरी कार्बन से हटा है तो अपन कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सेकेंडरी एल्काइल। तो इसके लिए अपन यूज करेंगे सेकेंडरी। अब 4 कार्बन है, किससे बना है? ब्यूटेन से बना है, तो ब्यूटेन से क्या हो जाएगा? ब्यूट और ANE को हटा के वापस YL। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी? आइसो
सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, अब बात करते हैं आइसोब्यूटेन के लिए। आइसोब्यूटेन में भी अगर अपन चेक करें, इसको स्पीसीज को चेक करेंगे तो इसमें दो तरह के कार्बन एटम्स हैं। ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये तीनों सेम हैं, तीनों एक जैसे हैं। क्यों है? ये 1 डिग्री किससे जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री से। ये 1 डिग्री किससे जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री से। और ये 1 डिग्री भी किससे जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री से। इसका मतलब ये हुआ है कि ये तीनों प्रकृति में कैसे हैं? सेम है। जबकि एक 3 डिग्री वाला अलग से दिख रहा है अपन को, तो इसमें भी दो तरह के कंपोनेंट्स बन सकते हैं। कौन कौन से? अगर 1 डिग्री से हटाएं या फिर 3 डिग्री से हटाएं। अगर मैं यहां से 1 डिग्री से हटाता हूं तो CH2 रह जाएगा, CH3 CH3। अब देखो यहां पे अभी भी एक 3 डिग्री कार्बन उपस्थित है, ये 3 डिग्री कार्बन उपस्थित है। और 3 डिग्री कार्बन क्या आइसो वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है? आइसो वाली कंडीशन मेंटेन कर रहा है क्या? तो हम ये कहते हैं कि कार्बन में एक 3 डिग्री, इस यौगिक में एक 3 डिग्री कार्बन हो जिसकी चारों संयोजकताएं कंप्लीट हों। इसकी चारों संयोजकताएं एक तरफ ये, एक तरफ ये और एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये हुआ है कि इसकी जो वैलेंसियां हैं, जो संयोजकताएं हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो इस 3 डिग्री के लिए हम यूज करते हैं आइसो यूज करेंगे। और साथ में अगर बात करते हैं ब्यूटेन से बना है फिर से, तो ब्यूटेन से क्या बन जाएगा? ब्यूटिल बन जाएगा। तो नेमिंग क्या हो जाएगी? आइसो ब्यूटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है ये। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, अब ये 3 डिग्री वाला कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन से अगर रिमूव करें तो CH3 और यहां से एक वैलेंसी अपन फ्री कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो कहाँ से हुआ है? 3 डिग्री कार्बन से हुआ है। 3 डिग्री कार्बन से जब हटता है तो अपन क्या यूज करते हैं? टर्सरी एल्काइल ग्रुप। तो इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो कौन सा आएगा? टर्सरी। 4 कार्बन है, ब्यूटेन था, तो ब्यूटेन से क्या बन जाएगा? ब्यूटिल बन जाएगा। तो इस तरह से अपन जब हम चेक करते हैं कि वास्तव में जो C4H10 है, दैट मीन्स ब्यूटेन, एक बार अपन ब्यूटेन मान ले, इस ब्यूटेन से कितने एल्किल समूहों का निर्माण अपन कर सकते हैं? 4। N ब्यूटेन, सेकेंडरी ब्यूटिल, N ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल और टर्सरी ब्यूटिल समूह का निर्माण कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल चेक करें। नेक्स्ट एग्जांपल में हम 5 कार्बन की स्पीसीज को चेक करेंगे एक बार। अब 5 कार्बन की स्पीसीज को जनरली अपन किस नाम से जानते हैं? N की वैल्यू 5 रखोगे तो वैसे रूट नेम क्या बन जाता है? पेंट। सिंगल बॉन्ड रहेगा, N बन जाता है। तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन का फॉर्मूला 5 कार्बन C5H12 हो जाएगा क्या? 5 5 दूनी 10 और 2 12। जनरली अपन इसको क्या कहते हैं? पेंटेन। लेकिन ये पेंटेन किस फॉर्म में हो सकता है? अलग अलग संरचनाएं ये प्रदर्शित करता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें CH3 CH2 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 CH3, एक ये बन सकता है जिसको अपन कहते हैं N पेंटेन। दूसरा बन सकता है CH3 CH2 CH3। चेक कीजिए, 3 और 3 6 और 3 9 10 11 12, ठीक है। इसको अपन कहते हैं आइसो पेंटेन। कंडीशन देखो आइसो वाली आ रही है। एक और बन सकता है इससे, और वो कौन सी स्पीसीज है? कौन सी स्पीसीज बना सकते हैं अपन? कौन सा कंपाउंड बना सकते हैं? वो बना सकते हैं CH3 एंड CH3। इसको कहते हैं अपन नियो पेंटेन। क्या कहेंगे इसको? नियो पेंटेन। इस तरह से अपन बात करें अगर कि पेंटेन जो स्पीसीज है उससे कितने एल्केन समूह बन सकते हैं? कितने बन सकते हैं? इसके लिए बन रहे हैं हमारे पास 3 एल्केन समूह बनते हैं। कौन कौन से? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं इनसे ग्रुप की पहचान कैसे की जाए, ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले अपन को ग्रुप के निर्माण के लिए क्या करना है? इनकी आइडेंटिटी चेक करनी है।
ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री और 2 डिग्री। नेचर चेक किया, यहाँ पे चेक करो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। यहाँ से चेक करोगे ये 4 डिग्री है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री और 1 डिग्री। तो सबकी नेचर अपन ने चेक कर ली। अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि हम 1 डिग्री कार्बन तो देखो दोनों की नेचर सेम है, टर्मिनल वाले तो हमेशा ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। क्या तीनों 2 डिग्री कार्बन की जो नेचर है वो सेम है? चेक करते हैं। इसको चेक करोगे सबसे पहले, इस कार्बन एटम को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तरफ ये देखिए, ये देखिए, एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री से, एक तरफ 2 डिग्री से। इसको चेक कीजिए एक बार पहले, लास्ट वाले से जस्ट पहले वाले को, कि ये भी किससे जुड़ा हुआ है? एक तरफ 1 डिग्री और एक तरफ 2 डिग्री से, मतलब ये और ये सेम है। लेकिन क्या इस सेंटर वाले कार्बन एटम्स को चेक करोगे तो क्या इसकी नेचर भी सेम मिल रही है? कि अपन को चेक कर लेते हैं। ये किससे जुड़ा था? 1 और 2 से, लेकिन ये तो 2 और 2 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये अलग प्रकृति का होता है। तो इसको अलग प्रकृति का अगर मान के चलें तो इसके लिए क्या बनेगा? देखो अब इस तरह से 3 प्रकृति हो गई, यौगिक में 3 प्रकार के कार्बन हैं, तो एल्किल ग्रुप भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो ये अपन ने 3 लिखे हैं, 1, 2 और 1 के 3। तो पहला अपन 1 डिग्री से हटाएं, फिर दूसरा 2 डिग्री से हटाएं, और तीसरा जो दूसरे प्रकार का 2 डिग्री था उससे हटा के चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपने रिमूव किया 1 से, CH2, 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 CH2 एंड CH3। N पेंटेन था, नेमिंग सिंपल सी होगी, N पेंटाइल ग्रुप, ANEYL जोड़ना है। दूसरा अगर इस 2 डिग्री से हटाएं तो CH3 एज इट इज रहेगा, CH, CH2, CH2, CH3। अब इस स्पीसीज की अगर अपन बात करते हैं तो एक बार मैं थर्ड वाला भी लिख रहा हूँ, CH3, CH2, CH, CH2, CH2। अगर देखा जाए तो इसको अपन क्या कहेंगे? सेकेंडरी। क्या कहेंगे इसको? सेकेंडरी, क्योंकि 2 डिग्री से हट रहा है। सेकेंडरी से के बाद में 5 कार्बन का ग्रुप है, तो पेंटाइल ये भी किया है, 2 डिग्री वाला स्पीसीज है, तो इसको भी अपन क्या कहेंगे? सेकेंडरी पेंटाइल। लेकिन अब दोनों का नाम चेक कीजिए, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल है और ये भी सेकेंडरी पेंटाइल है, दोनों सेकेंडरी पेंटाइल है। और अगर दोनों सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप हैं तो क्या दोनों सेम है? हम कहेंगे नहीं है। तो फिर इन दोनों का नामकरण समान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे इस कार्बन को आप चेक करोगे, इस कार्बन की एक संयोजकता किससे जुड़ी हुई है? CH3 से, एक CH2, CH2, CH3 से, एक हाइड्रोजन से और एक वैलेंसी फ्री है जो किसी अन्य ग्रुप से जुड़ी हुई हो सकती है। तो हम इसके लिए एक कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि इसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? एक्टिव, क्योंकि अपन ने एक्टिव की बात की थी। और वो एक्टिव कब लगाते हैं अपन? जब हमारे पास कोई ऐसा कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, ऐसा कायरल कार्बन परमाणु प्रेजेंट हो जिसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग समूह उपस्थित हों। क्लियर? तो इसका नाम एन पेंटाइल, फिर एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, और यह है नॉर्मल सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप। आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन के लिए जो एल्काइल ग्रुप की जो नेमिंग है वो नेक्स्ट क्लास में की जाएगी। ओके, हैव ए नाइस डे।